आप देख रहे हैं दी बोल्ड टॉपिक्स और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। वक्फ कानून में संशोधन। केंद्र सरकार वक्फ कानून में संशोधन करने जा रही है। वर्तमान में 30 वक्फ बोर्ड देश में कार्यरत है। 1995 का वक्फ अधिनियम मुस्लिम कानून के तहत और औकाफ उद्देश्यों के लिए दान की गई संपत्तियों के निर्धारित के लिए बनाया गया था। इसमें 2013 में संशोधन किए गए थे। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे थिरुचेंदुरी गांव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया और गांव की जमीन पर दावा किया। और दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा गांव ही हिंदू आबादी वाला गांव है। भारत के पूंजीपति लोग छोड़ रहे हैं देश। भारत में पीएम मोदी भारत को वैश्विक बनाने का दावा करते हैं और कहते हैं कि अमेरिका के लोग भारत आकर बसेंगे, लेकिन आंकड़े आपको चौंका देंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 2,16,000 से अधिक भारतीयों ने देश की नागरिकता छोड़ी है। अर्थव्यवस्था को मिलेगी तेज गति। देश में 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण में 50,655 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये लेन है 6 लेन आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर, 4 लेन खड़गपुर मोरग्राम नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर, 6 लेन थराद डीसा मेहसान अहमदाबाद राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर, 4 लेन अयोध्या रिंग रोड रायपुर रांची नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर के बीच पलथल गांव और गुमला 4 लेन का सेक्शन, 6 लेन कानपुर रिंग रोड, 4 लेन उत्तरी गुवाहाटी बाईपास और मौजूदा गुवाहाटी बाईपास का चौड़ीकरण सुधार, 8 लेन एलिवेटेड नासिक फाटा खेर कॉरिडोर पुणे के पास। बिहार में गरीबों के लिए दिल्ली मुंबई की तरफ बनेंगे आलीशान फ्लैट। बिहार में शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। पटना के राजीव नगर में 5 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है, जहां सबसे पहले बहुमंजिला आवास का निर्माण शुरू किया जाएगा। पहले चरण में पटना समेत मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, समस्तीपुर और डेहरी जैसे 7 जिलों में इसे पूरा किया जाएगा। न्यायिक प्रक्रिया से तंग, चाहते हैं लोग समझौते। चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालत सप्ताह के उपलक्ष्य में कहा, लोग इतना परेशान हो जाते हैं अदालत के मामलों से कि वे कोई भी समझौता चाहते हैं। बस अदालत से दूर करा दीजिए। यह प्रक्रिया ही सजा है और यह हम सभी न्यायाधीशों के लिए चिंता का विषय है। टाटा ग्रुप की सौगात। टाटा समूह ने असम में अपने नए प्लांट के भूमि पूजन के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस प्लांट में 27,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार किया है, जिससे इस प्रदेश के हजारों युवाओं को नौकरी करने का अवसर मिलेगा। इस प्लांट के 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। चीन को 10 तो भारत को 75 साल लगेंगे। विश्व बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 द मिडिल इनकम ट्रैप शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन समेत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को हाई इनकम वाले देश का दर्जा हासिल करने में अभी लंबा समय लग सकता है। रिपोर्ट की माने तो भारत को अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के महज 1/4 तक पहुंचने में ही 75 साल का समय लग सकता है। फिलहाल भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,200 के आसपास है, जबकि अमेरिका में ये करीब $37,000 है। नीति आयोग ने की चीनी निवेश की सिफारिश। देश के नीति आयोग ने अपने हाल के इकोनॉमिक सर्वे में चीन से ट्रेड डेफिसिट को कम करने का ऑप्शन सुझाया था। नीति आयोग ने कहा था कि भारत को अब चीन+1 पॉलिसी का फायदा उठाते हुए चीनी इन्वेस्टमेंट को वेलकम करना चाहिए, न कि उन कंपनियों के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने चाहिए। ऐसा करने से देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो बूस्ट मिलेगा ही, साथ ही जॉब भी जनरेट होगी। एक बार फिर से नीति आयोग के मेंबर ने चीनी निवेश की सिफारिश की है। इतिहास में पहली बार बीएसएफ के डीजी एसडीजी पर गिरीगढ़ सीमा सुरक्षा बल सीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल और स्पेशल डीजी वाईबी खोरनिया को हटा दिया गया है। अग्रवाल को बिग बॉस यानी गृह मंत्री अमित शाह का खास करीबी भी बताया जा रहा है। इसके कई वजहों पर तेज चर्चा है, लेकिन सबसे अधिक चर्चा इस बात की है कि पहली बार इतिहास में एक बार डीजी एसडीजी को हटाया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि इन अहम वजहों में दोनों अधिकारियों के बीच सामंजस्य का भारी अभाव रहा था। 80 करोड़ लोग भारत में गरीबी से निकले बाहर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत की डिजिटल क्रांति और ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार पर जोर देते हुए कहा कि पिछले 5 से 6 वर्षों में
भारत के 80 करोड़ लोगों को केवल स्मार्टफोन के उपयोग से गरीबी से बाहर निकाला है। राष्ट्रपति ने राज्यपालों को दिया संदेश। राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन में अपने समापन भाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जन कल्याण और समग्र विकास के लिए सभी संस्थानों का सुचारू संचालन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, राज्यपाल नागरिकों के लिए आदर्श उदाहरण स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। यदि वे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उदाहरण स्थापित करते हैं तो इससे न केवल उनकी पहचान बनेगी बल्कि लोगों का मार्गदर्शन भी होगा। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें दी बोल्ड टॉपिक्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।